देखो इधर तो साहिल भाई से काफ़ी दिन से बात चल रही थी। साहिल भाई भी बिजी थे। हाँ जी, हाँ तो जी। आज साहिल भाई को मौका मिला है भाई दर्शन देने का। सुबह सुबह चून आटे की रोटी ढबड़ी रोटी खाई जा रही है, पहाड़ी रोटी चटनी के साथ। जय बद्री केदार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका होस्ट दोस्त साहिल बड़ी गढ़वाल से रहते हैं, हम चंडीगढ़ में हैं और अभी मैं जा रहा हूँ पॉडकास्ट करने के लिए। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने उत्तराखंड के लिए फिल्म गाने करे हैं और मुझे एक बार पॉडकास्ट में बुलाया था। बहुत अच्छा पॉडकास्ट किया था, आपने नहीं देखा होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा पॉडकास्ट का, देख लेना। और आज फिर भाई ने मुझे बुलाया है पॉडकास्ट के लिए, कहते भाई यार एक पॉडकास्ट करना है आपके साथ में। तो मैं रेडी हो गया हूँ और फटाफट निकलते हैं अब पॉडकास्ट के लिए। और मैंने अभी खाना नहीं खाया, खाली म्यूसली के साथ दूध पिया है और ये काले वाले चने बन रहे हैं। ये चाय पत्ती का पानी पड़ रहा है। चाय पत्ती का पानी काले करने के लिए। तो अभी मैं नए गांव से होके जा रहा हूँ, पेट्रोल भी कम है। तो पेट्रोल पंप है नए गांव में, जैसे कि मैंने बताया था नए गांव में पेट्रोल पंप अब ओपन हो गया है। तो वहीं से पेट्रोल डलवा के और फिर मुझे जाना है कांसल। यूको बैंक के पास ही पेट्रोल पंप जो खुला हुआ है नया गाँव का। तो मैंने कहा चलो पहले पेट्रोल डलवाते चलते हैं। जस्ट सेक्रेटरीट के पीछे ये कांसल में HFL सोसाइटी है, तो यहीं पर स्टूडियो है भाई का, संदीप भाई का। तो जी पहुंच गया मैं, यहीं पर है कहीं पे। अब फ़ोन करता हूँ कहाँ पर है। देखो तो दोस्तों हम आ गए हैं संदीप भाई के पास और संदीप भाई ने एक बार फिर से हमें बुलाया है पॉडकास्ट के लिए। तो संदीप भाई पहले तो हमारे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? भाई सबसे पहले तो नमस्कार है सबको। साहिल भाई के साथ हमने लास्ट टाइम पॉडकास्ट किया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा था। तो साहिल भाई से काफ़ी दिन से बात चल रही थी। साहिल भाई भी बिजी थे। हाँ जी, हाँ तो जी। आज साहिल भाई को मौका मिला है भाई दर्शन देने का। आज साहिल भाई के दर्शन हुए तो आप पॉडकास्ट करेंगे उत्तराखंड के कुछ मुद्दों के ऊपर, है ना। हाँ जी, हाँ जी। सो भाई और कुछ मैं क्या ही कहूँ। बाकी देखिए दोस्तों, संदीप भाई भी उत्तराखंड से हैं, मैं भी उत्तराखंड से हूँ। हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि हम अपने आप को उत्तराखंडी होने पे गर्व महसूस करते हैं। वैसे तो हम भारतीय हैं, लेकिन सबसे पहले हम उत्तराखंडी हैं। बिल्कुल। तो आप उत्तराखंड के लिए कुछ बोलना चाहोगे? क्योंकि मैं तो देखिए बार बार जितने भी मेरे दर्शक हैं उनसे कुछ ना कुछ उत्तराखंड के बारे में बात करता रहता हूँ, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वहाँ से रोजगार पलायन, हर एक चीज़ के ऊपर मतलब बात करता हूँ, अंकिता भंडारी के ऊपर। आपका क्या मानना है कि हम जो शहरों में पलायन करके आए हैं? देखो भाई, मेरा सबसे पहले ये कहना है कि पहले तो उत्तराखंडी होने पे शर्म मत करो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी। उत्तराखंड से निकलने के बाद लोग उत्तराखंडी होने में बहुत शर्म करते हैं। बिल्कुल। पहाड़ों में जाके अलग होते हैं और जब प्लेन्स में आते हैं तो अलग ही होता है। हाँ जी, हाँ जी। आप पंजाब के अंदर है तो आप पंजाबी बोलने लगते हैं उनके साथ, ठीक है। और ख़ुद को भी ऐसे ही दिखाते हैं कि आप पंजाब से हैं। भाई हरियाणा में जाते हैं तो आप हरियाणवी भी सीख लेते हैं, हरियाणा में बात करते हैं। मेरा ये कहना है कि एटलीस्ट आप उनके साथ नहीं कर सकते तो अपने घर में अपने बच्चों को एटलीस्ट, है ना, हाँ जी, आप हाँ उनके जी। साथ पहाड़ी में बात करें, अपनी गढ़वाली लैंग्वेज में, कुमाऊनी में, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसमें बात करें। कोई दिल्ली रह रहा है, कोई चंडीगढ़ रह रहा है, उत्तराखंड से काफ़ी दूर, 8-8 9 घंटे का रास्ता है और ज़्यादा भी है, मतलब 12-13 घंटे दूर रहते हैं। गर्मियों की छुट्टियों में एटलीस्ट, मैं मानता हूँ सबका काम धंधा है, छोड़ के जाना मुश्किल है, बट एटलीस्ट आप गाँव ज़रूर ले जाएं अपने बच्चों को, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बार गाँव ज़रूर दिखाएं। क्योंकि बहुत बच्चे हमारे अभी भी ऐसे हैं जिनको मैं कभी पूछता हूँ कि आप उत्तराखंड से कहाँ से हो, तो वो पता है क्या कहते हैं कि जी हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आज तक वो अपने गाँव ही नहीं गए। तो ये सोच के हैरानी होती है कि आज तक वो अपने गाँव नहीं गए। वो कहते हैं, एक मेरे को बच्ची मिली थी, वो कहती कि मैं अपने उनके नानी के गाँव गई हूँ, दादी के गाँव नहीं गई हूँ। तो मैंने कहा नानी के गाँव गए हो, दादी के, ऐसा क्यों? दादी का गाँव तो अपना ही गाँव हो गया ना, पापा का गाँव। तो वो कहते क्योंकि वहाँ पे घर नहीं है हमारा। तो वो कहते क्योंकि वहाँ पे हमारा घर नहीं है। तो चलो ठीक है, मानते हैं घर नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने बच्चों को, वहाँ पे कोई होम स्टे होगा, रिश्तेदार होते हैं यार, रिश्तेदार होते हैं, होम आपके स्टे होता चाचा है। ताए तो होंगे। हाँ, एक दिन वैसे ही ले जाओ, घुमा के तो लाओ। आप उन बच्चों को अपने पहाड़ों से, सब जो कल्चर है उससे दूर रख रहे हो, तो फिर कैसे उत्तराखंड की संस्कृति को आगे लेके जाएंगे? तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि कोशिश करें। संदीप भाई भी शहर में रह के पॉडकास्ट कर रहे हैं, इतना सेटअप लगा के। और अगर मुझे बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं? उत्तराखंड के लिए, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ तो किसके लिए बात कर रहा हूँ? उत्तराखंड के लिए। लोग तो मुझे अक्सर ना सवाल कर देते हैं कि भाई तू तो उत्तराखंड रहता भी नहीं है, हाँ, तो उत्तराखंड के बारे में क्यों बात कर रहा है। अरे भाई मेरी जन्मभूमि है हाँ, ना। भले ही मेरी कर्म भूमि अलग है, बिल्कुल बट मेरी जन्मभूमि तो उत्तराखंड है ना। बिल्कुल। उत्तराखंड में हो सकता है मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटी ना हो, बट मैं यहाँ से बैठकर
अगर काम कर पा रहा हूँ तो आप उत्तराखंड में रह के नहीं कर पा रहे। हाँ, ये बात अच्छी है कि जो उत्तराखंड के लोग हैं वो उत्तराखंड में रहने के बाद भी शायद उतनी बात नहीं कर पा रहे हैं जितना अगर हम शहरों में रह के कर रहे हैं। तो वही है, जब हमारे पास पावर होगी तभी हम कुछ कर पाएंगे। अगर हम यहाँ से उत्तराखंड चले जाएं रहने के लिए, वहाँ हमें पहले रोजगार ही नहीं मिलेगा तो हम तो वहाँ भूखे मर जाएंगे। तो हम बोलेंगे क्या? बिना बिना खाए कोई कुछ बोल सकता है? कुछ नहीं बोल तो सकता भाई। इसलिए हम चाहे शहरों में रह रहे लेकिन हम उत्तराखंड की बात करते हैं, और हम बात इसलिए करते हैं कि लोग उस चीज़ को जागरूक हों, समझे। बाकी थैंक यू सो मच फिर से एक बार बुलाने के लिए, उत्तराखंड की बात करने के लिए। धन्यवाद। ठीक है जी, धन्यवाद। तो फिलहाल हम आ गए हैं भाग डायरी स्वीट्स में कुछ मीठा खाने। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुखना लेक से, सुखना लेक। तो अभी मैं आ गया हूँ 26 सेक्टर मंडी में फिर से, और इधर इसलिए आया हूँ क्योंकि दादी ने कुछ मंगवाया था और लास्ट टाइम मैं भूल गया था। तो जी ये है जामुन की गुठली, इसका पाउडर बना के दादी खाते हैं। तो जामुन की गुठली लेनी थी यहाँ से, और पापा ने कहा कि मसाला भी ले आइयो, सब्जी मसाला। ये 77 नंबर शॉप है, बिल्कुल पुलिस लाइन से एंटर होते ही 77 में, जहाँ पे जामुन की गुठलियाँ मिलती है ना। कि मैं यहाँ से जैसे घर जाऊँगा, रास्ते में कहीं पे अंधेरा वगैरह हो, फिर वहाँ दिक्कत आ जाए। अगर कॉल आ जाती है तो, नहीं तो घर पहुंच के अभी कंफर्म नहीं है मेरा। अच्छा अच्छा, कराऊंगा, कोशिश है मेरी कि आज ही बात हो जाए, ज़्यादा बढ़िया। ठीक है सर। तो आज हमारा पॉडकास्ट था, और पॉडकास्ट था जो उत्तराखंड में रिसेंट एक मुद्दा चल रहा है उसके ऊपर। जब पॉडकास्ट आएगा वो आपको तब पता लग जाएगा, अभी मैं रिवील नहीं करने वाला हूँ। तो संदीप भाई के साथ पहले भी एक पॉडकास्ट हुआ था उत्तराखंड को लेकर, जिसमें काफी कुछ हमने बातें की थी, और आप सबका उसमें बहुत हमें सहयोग मिला, ओपिनियन दिए, कमेंट्स मिले, गालियां भी मिली, जिसमें कास्टिज्म के ऊपर बात हुई थी। तो अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, देखना जरूर, बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट था वो। उसके बाद संदीप भाई ने फिर मुझे कहा कि भाई हमें एक पॉडकास्ट और करना है उत्तराखंड के लिए, क्योंकि आपके पास उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ बोलने को है, आप उत्तराखंड घूम चुके हो, उत्तराखंड इंडस्ट्री में हो, तो काफी कुछ है। तो मैंने कहा था कि बिल्कुल हम जरूर करेंगे। तो आज वो मौका मिला है, और आज हमने जो पॉडकास्ट किया है वो रिसेंट जो मुद्दा है उसके ऊपर है। हर एक बड़े मंजिल में पहुंचने के लिए, कामयाबी के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मैं कर रहा हूँ, स्ट्रगल भी कर ही रहा हूँ। आपको दिख रहा है कि मैं फिल्म्स भी, पॉडकास्ट भी, रैलीज भी, और ये सारा कुछ मैं जॉब के साथ में कर रहा हूँ। तो जॉब के साथ ये सब करना पॉसिबल नहीं होता है, मुझे जॉब छोड़नी भी पड़ती है। कभी ऐसा होता है ना कि अच्छी जॉब होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन अचानक से आपको उतने दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ना चाहते हो, तो आपको जॉब को रिजाइन करना पड़ता है। तो वैसा भी मुझे करना पड़ता है, तो वो मेरा स्ट्रगल है ना। मैं भी यही सोचता था कि यार आज अगर मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है, 2 पॉडकास्ट कर चुका हूं मैं, तो ऐसे किसी को पॉडकास्ट में नहीं बुलाया जाता है ना। जब आपने कुछ करा होगा, कुछ एक्सपीरियंस होगा, आपके पास कुछ नाम होगा, तभी आपको पॉडकास्ट में बुलाया जाएगा। तो आज अगर मेरे को पॉडकास्ट में बुलाया जा रहा है, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं पे कुछ अच्छा कर रहा हूं, इसीलिए मुझे बुलाया जा रहा है। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार सपोर्ट देते रहो, क्योंकि देखिए यहीं से एक सफर की शुरुआत है। धीरे धीरे करके हमें स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है, और जब एक बड़े लेवल पे पहुंच जाएंगे तब आप सब लोग यही बोलोगे कि अरे आपको हम तब से देख रहे हैं, जब आपकी फिल्म भी नहीं आई थी, या जब आपने एक फिल्म करी थी हम आपको तब से देख रहे हैं। तो एक वो जो अलग चीज होती है कि हाँ यार तब से ये मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बस निकला ही था, किसी काम से जा रहा था मैं गाड़ी लेके, मैंने कहा चलो ठंड है रात को तो गाड़ी लेके ही जाता हूँ। तो कुछ काम था, वो काम अभी आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या काम था। गुठली सी में रहने दो ना दोनों। शुगर के लिए क्या दवाई? अच्छा, ये क्या है? शुगर काफ़ी लोगों को है, तो जामुन की गुठलियाँ इकट्ठी करते रहो, नहीं तो फिर 26 सेक्टर में 77 शॉप से ले लो। ये तो पापा ने कहा था, एवरेस्ट के मसाले ले आइयो कह रहे। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गई इंडिया। हमारे अंडर 19 बच्चों ने भारत की क्रिकेट की ताकत का लोहा पूरे विश्व को एक बार फिर मनवाया है। लाइक, कमेंट, शेयर, थैंक यू। लो मैंने बोल